ये तो बोले थोड़ा सा कुछ जैकेट और इनर लगेगा, तो मैं तो वो भी नहीं लाया। तो 4-5 दिन उसके भी लग जाएंगे साहब। और 4-5 दिन बाद इनर आया और 5 दिन बाद जब जूते आए और बाहर निकला तो ठंड लगी कानों में, पता चला टोपा लाना है। दो चप्पल में ही मॉर्निंग वॉक निकल जाओ, पुराने पजामे में निकल जाओ। में पहले दिन थोड़ी था, वो वेट करता गूगल बनने दो, नहीं वो तो जैसा था लॉन्च कर दिया, फिर अपग्रेड धीरे धीरे समय के साथ होता रहा। मारुति की पहली गाड़ी कैसी थी, जैसी थी वैसी थी, समय के साथ साथ अपग्रेड होती रही। तो समय के साथ सब अपग्रेड होगा। परफेक्शन की टेंशन मत लो। जो दिमाग अभी फोटो नहीं मिल रही, आंख में तो, दिमाग में तो फोटो है ना, आंख बंद करके अब तो फोटो दिख रही है ना, इसी फोटो से विजुअलाइजेशन चालू करो, उसी का निकालने का वेट करेंगे क्या? तो परफेक्शन का वेट करोगे तो न तो जीवन में कभी प्रोडक्ट लॉन्च कर पाओगे, न जीवन में कुछ नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर पाओगे, न टीम लॉन्च कर पाओगे। सर टीम नहीं बन रही, क्यों नहीं बन रही? परफेक्ट आदमी नहीं मिल रहा। अरे भाई तू चालू तो कर यार, परफेक्ट मिलते से मिलेगा, कहां परेशान हो रहा है? मैं तो एक लाइन कहता हूँ बार बार, परफेक्शन का इंतजार करो तो बूट कैंप चालू ना हो। मैंने कहा जो आ रहा चालू तो करो। बूट कैंप चालू किया, आज जो बूट कैंप है 10 बैच बाद और अलग हो जाएगा बूट कैंप। बूट कैंप तो जब तक चलता रहेगा तब तक बढ़ता रहेगा, परफेक्शन का वेट थोड़ी करूंगा यार। तो परफेक्शन इज द एनिमी ऑफ एग्जीक्यूशन, और बिकॉज ऑफ की जगह इंस्टीड ऑफ डन। 3 साल पहले सर आपको मैंने ऑनलाइन देखा और उस दिन सोचा कि आपने वो बात कही है जो हर व्यापारी की दिक्कत है। मैं तीसरी पीढ़ी हूँ, फादर्स के साथ बिजनेस करता हूँ, 2006 में बिजनेस में आया मैं। तो बचपन से था कि एक्सपोर्ट करूंगा, इंपोर्ट करूंगा। एक कंपनी है दिल्ली की पाउजा से, उससे बड़ा काम करूंगा। और कुछ भी करने चलो तो ऊपर बैठे हैं, ये कैसे होगा, ये नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। उससे बहुत ज़्यादा निकल नहीं पाया। अभी भी वो बैठते हैं साथ में, गले में बैठते हैं, कुछ बोलूँगा नहीं ये नहीं करना है। छोटा भाई साथ में है, बिजनेस है, जॉइंट फैमिली में, उसको खेलने से फुर्सत नहीं है। शाम को 4 बजे टिकट बनाया कि मुझे जयपुर जाना है। मैंने उनको सुबह बोला मुझे जयपुर जाना है। वो नहीं पूछे क्यों जाना है, समझ के वो इसीलिए जा रहा है। मुझसे बोलते नहीं, मम्मी से पूछते हैं। मैं ये जानता हूँ कि मुझे 2006 के बाद से अगर कोई मिला है तो वो राहुल सर हैं, जो मुझे वहाँ तक लेके जाएंगे जो मैंने सोचा है बचपन से। मैं बहुत इमोशनल आदमी हूँ, मेरे आँख से आंसू भी आ सकता है। और मैंने जो लाइफ में सोचा है, जो चीज़ मैंने अब तक सोची वो मैंने किया। भैया सुबह मुझे मिले, अयोध्या से हैं। मेरा घर इनके चाचा के घर के बगल था और मैं सुबह उठ के पापा को बोलता, जब मैंने मकान नहीं खरीदा था, कि पापा जी ये मकान मैं खरीदूंगा। पागल हो क्या, वो तुमको पसंद नहीं करता, तुमको मकान पे बॉम्बे में फ्लैट होगा, बॉम्बे में बंगलो होगा, बॉम्बे में कंपनी रजिस्टर करूंगा। मेरी खुद की 2 शॉप बॉम्बे में है, कोरोना के टाइम बात की था। मैं जिस प्रॉपर्टी पे रह रहा हूँ ऑन रोड रामपथ पे है, अयोध्या से मैं बिलोंग करता हूँ। उस प्रॉपर्टी टोटल 8,500 स्क्वायर फीट की है। मैं विजुअलाइजेशन मैंने बोला कि मुझे इस प्रॉपर्टी से 6 से 7 लाख रुपए एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। मुझे परसों हल्दीराम का ऑफर आया कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपकी प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हूँ करने के लिए। पर उन्होंने डिमांड की 3 करोड़ रुपए की। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको यहाँ से बोल रहा हूँ। पर मैं जानता हूँ कि वो प्रॉपर्टी मुझको 6 से 7 लाख रुपए कमा के पर मंथ देगी। सर अभी आते हैं प्रॉब्लम पे। आपने विजुअलाइजेशन का, सर के लिए तालियां एक बार जोरदार। विजुअलाइजेशन के एग्जांपल अच्छे दिए, प्रॉब्लम बताओ। सर प्रॉब्लम ये है, जो शेड्यूलिंग आपने बात की। हाँ, सुबह उठता हूँ लेट। क्यों? सर
आलस कहिए या वीकनेस कहिए, कुछ तो ठीक है। है, विजन क्या बनाया आपने? विजन ये है कि मुझे एक 50 करोड़ की कंपनी 2030 तक बना देनी है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट, मेरा मुझे एक्सपोर्ट इंपोर्ट में उतरना है, ठीक और है। कम से कम 5 से 6 5 स्टार होटल बनाने हैं। ठीक मैंने है। वो लिख रखा है कहाँ का बनाना देखो भाई साहब, इनको 5-6 से 5 स्टार होटल बनाने हैं, 50 करोड़ की कंपनी बनानी है, उठा नहीं जाता है इनसे, बना लेंगे भाई। कमिटमेंट है ना एक आदमी का, मैं 100 किलो वजन उठाऊंगा, तो बोले पहले 100 ग्राम उठा के दिखा, बोले वो नहीं उठाऊंगा। आप बोले थे 100 ग्राम नहीं उठेगा, नहीं तो 100 किलो क्या उठाएगा? तो मुझे बताओ, ये कह रहे हैं मैं कंपनी बनाऊंगा लेकिन मैं उठ नहीं सकता। देखो, आपका दिमाग ने कमिटमेंट लिया कि मैं 5 नहीं बजे सर, उठूंगा। ये है कि जो उठना है, पर जो आपने भी बोला कि बिकॉज ऑफ, हाँ, ये हो गया है कि ऐसा है इसलिए ऐसा हो रहा है, इसलिए ऐसा ऐसा है। लेकिन अब अभी आपने इससे आंसर मिल गया, मिल गया, उठ जाओगे उठ जाऊंगा। पक्की बात। पक्का। सुबह से इनका कौन है, आपके कौन है जो कोऑर्डिनेटर आपके साथ? अमित सौरभ जी है। अमित सौरभ जी। अमित जी, इनसे फॉलो अप कर लेना, कल से उठ रहे हैं कि नहीं उठ रहे, ठीक है? ठीक है, इनको मैसेज करोगे डेली 5 बजे उठ के, बिल्कुल बिल्कुल वीडियो बना के, बिल्कुल डन डन। पक्का। और कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं सर, एक और है दूसरी बताओ। शेड्यूलिंग की जो है, अगर मैं हटूंगा काउंटर से, हटूंगा, अभी 2 महीने हमारा सीजन होता है, कैश काउंटर होता है, कैश सेल होती है, तो मेरे ऊपर जो बैठे हैं ना, वो कहेंगे ये तो गया, ये जो इसका सुन रहा है ना, ये इसको बिगाड़ रहा है। सर मैं ये कह रहा हूँ, बहुत जो problem है। आपके ऊपर बैठे हैं ना, उनको क्लास में लेके क्यों नहीं आते? सर वो क्लास तो छोड़िए, वो यही नहीं मानने के तैयार है कि ये कुछ कर पाएगा। उनको तो ऐसे बोलो ना, आप ऐसे मान लो, एक ऐसे बोलो, हाँ। एक ढोंगी है चश्मे वाला बाबा, हाँ। वो सुबह 6 से 10 मनगढ़ंत पट्टियां पढ़ाता है, तो आप उस पट्टी पढ़ के देखो वो क्या ढोंग कर रहा है, आप उसकी गलती निकालो, ऐसे बोलो। मैं मतलब जस्ट करो तो मैंने सही। 3 साल पहले जब मैंने आपको सुना पायरी टू सीईओ, आपने जो पहला शब्द कहा कि हम ऐसा आदमी ढूंढते हैं जिसकी सैलरी कम हो। सर मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो, हाँ, मैं समझ उनका जो माइंडसेट है हाँ। वो तो है, इसीलिए उन्होंने जो किया वो किया। अब आप नई पीढ़ी हो, आपके हाथ में काम है, आपको भी उनकी कॉपी पेस्ट मारनी है, नहीं। तो जो उन्होंने किया वो आप कर लो, और अगर आपको अलग रखना है तो जो उन्होंने किया उसका उल्टा करना पड़ेगा। और अगर आप ये बहाना मारते रहोगे कि मैंने ये आपको गल्ले से, उन्होंने आपको गल्ला दिया, अब बोले गल्ला किसी और को दे दो, बोले पिताजी मेरे छोटे भाई को गल्ला दे दो, आप दे दो, आपको जचे जिसको दे दो, मैं नहीं बैठ रहा गल्ले पे, मैं कुछ और काम करूंगा। लेकिन गल्ले पे बैठ के आपके सिर्फ नोट गिनते हो। अच्छा, ऐसा होता है कि आप गल्ले पे बैठते हो तो नोट बढ़ जाते हैं, जैसे आप 100 गिनते हो तो 500 का आता है, और आपके पीछे कोई गिनेगा तो 100 का नोट 10 हो जाएगा। सर इस मामले में स्टाफ तो सही है हमारे पास। तो सही है ना, तो कहने का मतलब पिताजी को बोलो, सर मैं, आप कहीं नौकरी करते तो कितने रुपए की नौकरी आपके आराम से लग जाती, राजी राजी। आज की रेट में आपका अनुभव से आप जॉब करो तो कितने रुपए आपको मिल जाए? 1.5 से 2 लाख। 2 लाख रुपए मिल जाए। अब 2 लाख रुपए का आदमी गल्ले पे बैठ के खराब हो रहा है, आप पिताजी को बोलो पिताजी मेरी वैल्यू 2 लाख की है, मैं 2 लाख के बराबर तो काम दो गले में, और मुझे आप पिताजी 6 महीने फ्री कर दो, मैं आपको 5 लाख एडिशनल कमा के दूं। ये पिताजी से डील कर सकते हो। पिताजी छोड़ो, मेरे को 2 लाख का आदमी तो मैं हूँ, मुझे गले पे खराब कर रहे हो, मुझे 3-6 महीने का गैप दो, मैं आपको 5 लाख कमा के दूंगा, नहीं तो वापस गले बैठ जाऊंगा। डन? ये कर लोगे? देखो सर मैं एक चीज बता रहा हूँ, ये बड़ा इनका जो बात है ना, मैं हंसी मजाक कर रहे हैं, लेकिन बहुत दुख का विषय है भारत में। तो एक पहला कारण जो भारत में बिजनेस की ग्रोथ न होने का वो ये था कि हमारे पास 90% लोग 10 से कम एम्प्लॉय रखते हैं, टीम मैनेजमेंट नहीं आता। और दूसरा जो नीचे रहने का कारण ये था कि हमारे 70% बिजनेस फैमिली बिजनेस है, और फैमिली बिजनेस में जो टॉप पे बैठे हैं वो, उन्होंने धंधा 60, 70, 80, 90 में चालू किया था, और वो उसी हिसाब से उन्होंने सीखा और वही हिसाब वो लगाना चाहते हैं, और वो हिसाब से 2025 नहीं चलता। तो या तो आप ऐसा बोलो कि भाई तुम जैसा करते आए हो मैं वैसे ही करता हूँ, मेरे दिमाग लगाना ही नहीं। वो भाई साहब ने कहा ना कि 46 साल की उम्र में जब हाथ में कमान आएगी तब करूंगा, जब तक तो भाई साहब है। क्योंकि देखो टेक्निकली जब तक आप अपना दिमाग नहीं लगा रहे, मैं मेरा दिमाग नहीं लगा रहा, पिताजी कह रहे हैं मैं कर रहा हूँ, तो टेक्निकली बुरा मत मानना, लेकिन आप एक ग्लोरीफाइड एम्प्लॉय हो। पिताजी ने 10 एम्प्लॉय रख रखे, 11वां बेटा रख रखा, बेटा भी तो एम्प्लॉय है, क्योंकि जो कह रहे हैं वो कर रहा है, अपना दिमाग तो लगा ही नहीं रहा, तो हो तो अभी आप वही। तो या तो आप पिताजी को समझा के बोले भाई साहब मुझे 6 महीने एम्प्लॉय के लिए मुक्त कर दो, मुझे मेरे हिसाब से काम करने दो, और पिताजी को अगर आप एक बार कर
कंधे पे हाथ रखेंगे अरे और सर, वो रख लिया सर, रख लिया सर। अब करो फटाफट, ठीक है सर, थैंक यू।